एक बार फिर आपका स्वागत है भूपेंद्र कुमार साइंस क्लास यूट्यूब चैनल पर। और दिवाली के इस पावन अवसर पर आपको आपके पास कविता पाठ के माध्यम से पहुंचने का प्रयास होगा। आशा है ये कविता आपको लाभान्वित गौरवान्वित महसूस कराएंगी। श्रद्धेय गोपाल दास जी नीरज द्वारा विरचित ये पंक्तियाँ। कविता का शीर्षक है जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। आशा है ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगेंगी। एक बार फिर आनंद लेते हुए कविता पाठ का आनंद लेते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे, अब स्वयं धर्मनुज दीप का रूप आए। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे, अब स्वयं धर्मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप के दीप्ति से सिर्फ जग में, नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेगा हृदय में उजेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेगा हृदय में उजेरा। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे, अब स्वयं धर्मनुज दीप का रूप आए। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे, अब स्वयं धर्मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आदरणीय गोपाल दास नीरज द्वारा विरचित ये पंक्तियाँ दिवाली के शुभ अवसर पर आपके लिए ये कविता पाठ किया। और आशा है ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगेंगी और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। और दिवाली की एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रदूषण रहित पटाखों रहित जो है आपको दिवाली मनानी है अपने मित्रों के साथ, और जिससे कि जो है अन्य लोगों को कोई भी असुविधा या कष्ट ना हो। हम जानते हैं कि पटाखों से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है और कई तरीके की जो है रसायनों से ये पटाखों का निर्माण होता है।
आशा है आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। एक नई कविता पाठ लेकर आपसे जल्द मिलन होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।